स्टूडेंट्स, आज आपके सामने हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसके माध्यम से आप कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना सीखेंगे कि वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह की गणना आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है और उस फॉर्मेट के अंदर आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स गिवन है। तो अगर ये आपके पास गिवन है तो इसको आप इस कॉलम में फॉर्मेट में शो कर देंगे और इसमें से आप डिडक्ट करेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन। ये एनुअल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपके पास जो डिफरेंस आएगा, द डिफरेंस इज नोन एज द प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। क्लियर? तो देयर इज ए प्रॉब्लम दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. So there is a formula to calculate the depreciation and the formula is cost of project minus scrap अपॉन लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इन ईयर्स। तो क्वेश्चन में गिवन आपकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होगी उसमें से आप स्क्रैप की वैल्यू को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसको अगर आप लाइफ से डिवाइड करते हैं तो आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आप पा लेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन और उसको आप माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा आप दिखा देंगे प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स. After calculating the amount of profit after depreciation before tax, we will deduct here the amount of income tax and this will be calculated on the amount of this. Means income tax will be calculated on this amount at the rate given in the question or by using the rate by defaultly 50%. And when we calculate it and deduct it out of the profit after depreciation before tax, then we find the amount profit after depreciation and tax. After finding the amount of profit after depreciation and tax, we will again add the amount of annual depreciation, and after adding it we find the amount of profit after tax before depreciation. The amount of annual depreciation which we will deduct here is the same which we will deduct it here. We will same add it here out of प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. इस अमाउंट में आप एनुअल डेप्रिसिएशन का सेम वही अमाउंट ऐड करेंगे जो ऊपर आपने माइनस किया हुआ है. इसको माइनस करते ही क्या आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन. और ये जो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन अमाउंट निकल के आएगा इसी को आप एनुअल कैश इनफ्लो के नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे. जब तक आप क्वेश्चन में एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे तब तक आप इस चैप्टर के अंदर किसी भी फॉर्मूले का यूज करते हुए एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट नहीं कर सकते. अब आपको ध्यान क्या रखना है कि आप क्वेश्चन में जो आपके पास अर्निंग्स या सेविंग्स या प्रॉफिट गिवन है वो किस लेवल पर गिवन है. सपोज अगर इस लेवल पर गिवन होगा तो ये सारा स्टेप फॉलो करते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना है और यहाँ पर जो अमाउंट आएंगी इनके बेस पर आपको क्वेश्चन हैंडल करना है. आप अगर यहाँ पर हैं तो रिमेनिंग ये स्टेप फॉलो करेंगे, यहाँ पर हैं तो ये, और डायरेक्टली अगर ये गिवन है तो आपको ये फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करेंगे क्वेश्चन को अपना हैंडल कर लेंगे. अब होता क्या है कि बहुत बार सेविंग्स या अर्निंग्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं होती हैं. उसकी जगह पर क्या होता है कि आपके पास अमाउंट ऑफ सेविंग्स या एडिशनल कॉस्ट वगैरह क्वेश्चन में गिवन होती है. ये उस कंडीशन में संभव है जब हम अपने फैक्ट्री को अपग्रेड करते हैं, मैनुअल ऑपरेशन से सेमी ऑटोमेटिक मशीन की तरफ बढ़ते हैं या सेमी ऑटोमेटिक मशीन से अपनी फैक्ट्री में मशीनों को ऑटोमेटाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं तो वहाँ पर कुछ सेविंग्स हमको होती हैं. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमको सेविंग्स होंगी चाहे वो सेविंग्स लेबर में हो या सेविंग्स हमारी स्क्रैप में हो, उन सारी सेविंग्स को हम पार्ट ए में शो कर देंगे, उसका टोटल कर लेंगे. उसके बाद उस ऑटोमाइजेशन के बेस पर जो एडिशनल कॉस्ट या सुपरविजन की होगी या मेंटेनेंस की उसको हम एक साथ दिखा देंगे. मटेरियल की जो एडिशनल कॉस्ट, हमको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करना है, उसमें जो कॉस्ट हमको एडिशनल लगेगी वो हम यहाँ पर दिखाएंगे, उसका टोटल कर लेंगे. इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो कहलाएगी हमारी अर्निंग्स या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. ये वही अमाउंट है जिस अमाउंट से हमने अपने पिछले फॉर्मेट की शुरुआत की थी, जिसको कि हम आपको दिखा देते हैं. यहाँ देखिए, तो ये आपके पास फॉर्मेट वही पहुँच गए, आप a माइनस बी करते ही वहाँ पहुँच गए जहाँ आपने अपना जो पुराना पैटर्न था, पुराना जो फॉर्मेट था उस ठीक है वहाँ आपने शुरुआत की थी. तो
अब आपके पास क्या है कि जब आप a माइनस बी करेंगे तो आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसमें से आप फिर वही एनुअल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जैसे कैलकुलेट आपने पीछे किया था फॉर्मूला के बेस पर, सेम उसी पैटर्न पर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। इसके बाद आप इसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे। इनकम टैक्स माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। और इसमें अगर आप एनुअल डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। ये जो अमाउंट लास्ट में आपके पास निकल के आएगी, इसी को आप एनुअल कैश इनफ्लो के नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, जब तक आप क्वेश्चन में एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, आप इन फॉर्मूलों में से, इन मेथड में से किसी भी मेथड के बेस को यूज नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपके आंसर सारे गलत आएंगे। तो ज़रूरी क्या है कि पहले आपको एनुअल कैश इनफ्लो निकालना सीखना है, और जब आप एनुअल कैश इनफ्लो निकालना सीख लेंगे तो आप इन फॉर्मूलों को भी ईजिली अप्लाई कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम केवल एनुअल कैश इनफ्लो तक की ही बात कर रहे हैं, और आने वाले अगले वीडियो में आपको हम जो डिफरेंट मेथड्स थे उन मेथड्स में से एक एक करके लेके आपको वीडियो के थ्रू समझाते रहेंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी इस संबंध में है तो इधर राइट हैंड साइड पर मेरा मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पर कॉल करके, कांटेक्ट करके, मैसेज भेज के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपक खाती, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रामनगर, अब आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्दी हम अगले वीडियो में इसी चैप्टर के जो मेथड्स हैं उन मेथड्स के अकॉर्डिंग हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।